हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाली हूँ जो काफ़ी लोगों को है, काफ़ी लोग इससे ग्रसित हैं और अगर आप भी उनमें से एक है जिनको ये बीमारी है तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बीमारी आपको बहुत कॉस्ट कर सकती है। स्पेशली अगर आप एक करियर बिल्डिंग फेज़ में हैं, एक स्टूडेंट लाइफ में हैं और आपको बहुत सारे एम्बिशंस हैं और आपके बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं, तो ये बीमारी जो है वो आपको खा जाएगी और आपका बहुत नुकसान कर देगी। इसीलिए आइए इस बीमारी को समझते हैं और इसे जल्दी से जल्दी अपने लाइफ से ख़त्म करते हैं। दोस्तों, मैं जिस बीमारी के बारे में बात कर रही हूँ वो है अच्छा बनने की बीमारी, अच्छा होने की बीमारी, लोगों को इम्प्रेस करने की बीमारी, हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाकर सामने वाले के लिए कुछ एक्स्ट्रा हमेशा करने की बीमारी, ताकि सामने वाला मेरे बारे में अच्छे विचार रखे। सबसे पहले आपने सुना होगा कि अगर हर कोई दुनिया में आपके आसपास आपसे बहुत ज़्यादा खुश है तो ये संकेत है कि आप कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये सिद्धांत है कि एक इंसान हर किसी को खुश रख ही नहीं सकता और अगर वाकई ऐसा इंसान है तो इसका मतलब वो एक बहुत ही डुअल लाइफ जो है वो जी रहा है। देखिए, ये नीड कहाँ से आती है किसी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करने की, लोगों को ये बताने की कि मैं कितना अच्छा हूँ या मैं कितनी अच्छी हूँ। ये नीड टेक्निकली अराइज इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं भीतर से हम खुद के बारे में भी बहुत अच्छा सोचना चाहते हैं, ठीक है। और वो एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है वो हमको सामने वाले के लिए कुछ अच्छा करके मिलता है, ठीक है। तो जब सामने वाला हमें अप्रिशिएट करता है, हमारी क्वालिटीज़ को सराहता है या हमारे एफर्ट्स को सराहता है, तो हमें खुद के बारे में बहुत अच्छा फील होता है। मैं जो है वो जेन्युइन एप्रिसिएशन को इसमें नहीं ला रही हूँ, ठीक है। आपने एक जेन्युइनली कोई चीज़ किसी के लिए की और उसने आपके एफर्ट को सराहा, एक अच्छी बात है। बट किन्हीं किन्हीं लोगों को इस एप्रिसिएशन की लत सी लग जाती है, तो वो हमेशा ट्राई करते हैं कि मैं कुछ ऐसा कर दूं, मैं कुछ ऐसा अलग सा कर दूं कि ये इंसान जो है इसके दिल में मेरे लिए एक बहुत ही खास जगह हो जाए, ये मेरे बारे में ये सोचे कि मैं कितना महान हूँ, कितना अलग हूँ। इस तरह के जो है वो नीड जो है जब आप में अराइज होने लगे तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक लूप है। आगे की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि ये लूप जो है वो कैसे आपको बर्बाद करता है। देखिए, एक फिलोसोफर हुए थे चार्ल्स कूले करके, ठीक है। चार्ल्स कूले जो थे वो बोलते थे कि, ये मैंने आईपैड पे भी लिखा हुआ है कि आई एम व्हाट आई थिंक व्हाट यू थिंक आई एम। यानी मैं जो अपने बारे में विचार रख रहा हूँ वो ये है, ये देखकर कि मैं क्या सोच रहा हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, है ना। तो अगर मुझे लग रहा है कि सामने वाला मेरे बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है, मुझे लग रहा है, हो सकता है वो अच्छा सोच रहा हो सकता है वो अच्छा नहीं सोच रहा हो, ये डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि सामने वाला मेरे बारे में काफ़ी अच्छे विचार रख रहा है, तो वो हमें एक इंस्टेंट डोपामिन रिलीज देता है और हमें खुद के बारे में भी एक बहुत ही फील गुड फैक्टर जो है वो हम महसूस करते हैं और इसी के हम एडिक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा जो है वो एक्सटर्नल वैलिडेशन सीख करने लगते हैं और उसके लिए हम अननेसेसरी एक्ट्स जो है वो परफॉर्म करने लगते हैं, अननेसेसरी एक्ट्स ऑफ जेनरोसिटी, ठीक है। मतलब ज़बरदस्ती का महान बनना जिसको कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। देखिए, नेकी करना बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। पर आप नेकी इस इंटेंशन से कर रहे हैं कि आपकी जो नेकी है उसको रिकग्नाइज किया जाए, ठीक है। तब उस नेकी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो नेकी जो है ना वो ऐसा कोई पर्पस ड्रिवन नेकी नहीं हो रही है आपकी, आप रैंडमली नेकी किए जा रहे हैं ताकि बस आपको कहीं से एक्सटर्नल वैलिडेशन मिल जाए कि आप बहुत अच्छे हैं। ये टेक्निकली होता क्यों है? ऑफ कोर्स एक फैक्टर तो है कि हमें खुद के बारे में अच्छा फील होता है, बट अगर आप इसके कोर में देखें ना तो ऐसे इंसानों के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती है जिनके लाइफ में एक्चुअली कोई पर्पस है नहीं, ठीक है, या जिन्होंने अपना कोई गोल सेट नहीं किया है। क्योंकि वो भटकते रहते हैं तो वो हमेशा उस भटकाव से जो है वो बचना चाहते हैं, भटकाव के जो तनाव है उससे वो बचना चाहते हैं। वो अपने बारे में एकांत में ये नहीं सोचना चाहते कि यार मैं तो कुछ कर नहीं रहा, या यार ये तो मतलब लोग कितना आगे बढ़ गए हैं, या अपने बारे में जो
खुद से डिससेटिस्फाइड है कहीं ना कहीं, ठीक है, वो क्या करता है कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपने भीतर की नाकामियों को छिपाने के लिए वो इंसान क्या करता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस ढूंढने लगता है, ठीक है, और रैंडमली ऐसे अननेसेसरी एक्ट्स ऑफ जेनरोसिटी करने लगता है और अपने आप को एक बड़े प्रॉब्लम में फंसाने लगता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप किसी के लिए प्रति आप नेकी करते जाइएगा तो हो सकता है वो इंसान आपके बारे में बहुत अच्छे विचार रखे, पर वो नेकी जो है वो नहीं जान रहा, वो सामने वाला इंसान नहीं जान रहा कि वो जो नेकी आप कर रहे हैं वो इस फैक्टर से कर रहे हैं कि आपको उस नेकी के लिए अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। ऑफ कोर्स हो सकता है कि आपको उससे अप्रिसिएशन मिल जाए, बट एक खतरा ये भी है कि वो इंसान आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। और जब वो इंसान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा ना, तो वो हर चीज़ के लिए आपको ढूंढेगा, हर चीज़ के लिए आपको खोजेगा कि यार मेरा ये काम कर दो, यार मेरा वो काम कर दो, ऐसे कर दो। हर प्रॉब्लम में जब वो इंसान फंसेगा, वो इंसान जो है वो आपको ढूंढेगा, आपको खोजेगा, और एक टाइम के बाद ये आपके बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपने एक नेकी का लवादा ओढ़ा हुआ है, तो आपसे तो नो भी नहीं बोला जाएगा उस इंसान को, ठीक है। आप अंदर ही अंदर कुढ़ते रहोगे, एक अलग टाइप के इरिटेशन से भरे हुए इंसान आप बन जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपकी अपनी अलग एक रियलिटी है और आपने लोगों के लिए जो रियलिटी बनाई है वो एक अलग है। तो आप एक डुअलिटी में जीने लगोगे और बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग होती है ये चीज़ जो है, ये जोन जो है बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग होता है। तो इसमें खासा ध्यान रखें कि आप कभी नहीं पड़ें, ठीक है। हमेशा लाइफ में एक पर्पस रखिए, वो कोई भी पर्पस हो सकता है, बट वो आपसे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही रैंडमली नेकी करते चलिएगा ना तो आप बर्बाद हो जाइएगा। तो वैसी नेकी करिए। क्या एक दिनकर ने कभी लिखा था कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो विश्रहित विनीत और सरल हो। यानी कि देखिए, अगर कंपैशन का एक्ट दिखाना है ना, तो पहले आपको इतना केपेबल होना पड़ेगा ताकि आप एक्चुअली कंपैशन का एक्ट दिखा पाएँ। तो खुद पर काम करिए, खुद पर फोकस्ड रहिए। जब आप खुद पर फोकस्ड रहिएगा, और प्लीज़ अपनी रियलिटी से भागिए मत, जब आप खुद पर फोकस्ड रहिएगा और अपनी रियलिटी को रिकग्नाइज करिएगा, तभी आप एकदम सामने सामने अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उनको देखिएगा, उनको फेस कर पाइएगा। नहीं तो आप फंसे रहिएगा इस लूप में, और इस लूप में फंसने का सबसे ज़्यादा जो है वो खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा आपके टाइम को। आपका टाइम बर्बाद होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका मेंटल हेल्थ भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप डुअलिटी में जी रहे हैं। एक रियलिटी आपकी है और एक रियलिटी वो है जो आपने सामने वाले के लिए बनाई है। तो प्लीज़ इस डुअलिटी से बचें और हमेशा अपने साथ तो कम से कम ईमानदार रहें। हमेशा अपने आप से सवाल करें कि मैंने जो ये काम किया, ये मैंने क्यों किया, मेरा इंटेंट क्या था। अपने इंटेंट से भागिए मत। हो सकता है वो बुरा ही इंटेंट हो सकता है वो मॉरली उतना इतना एथिकल इंटेंट नहीं हो, पर कम से कम खुद से उस चीज़ का सामना करिए, ताकि आगे से उस इंटेंट, जब भी आपके मन में वैसा इंटेंट आए, तो आप उसको काउंटर कर पाएँ, अपने इंटेलेक्ट से, अपनी बुद्धि से उसको चैलेंज कर पाएँ। इसीलिए हमेशा खुद के प्रति ऑनेस्ट रहिए और हमेशा अपने गोल्स पर फोकस्ड रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, ये टॉपिक को समाप्त करते हैं। आई होप कि ये डिस्कशन आपको फ्रूटफुल लगा है, और अगर आप भी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ आप इस फेज से निकल सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you so much for listening, and I'll see you in the next video. Bye bye.